This morning, certain horrific visuals went viral. In the visual, we see a young 20-year-old woman being taken on the road. Her head is tonsured, her face is blackened, and she's being beaten with slippers and shoes. It happened here in Kasturba Nagar. We are right now with the victim's sister, who will tell us what exactly happened. तो आप हमें ज़रा बता सकते हैं ये जो हुआ बिल्कुल आपके पीछे हुआ, यहाँ पे हुआ था ना? हाँ, तो एक्चुअली कल क्या हुआ था? कल सुबह से क्या हुआ? कल सुबह से मैं अपनी बहन को गेहूँ देने जा रही थी। इन्होंने मेरा पीछा करा, पीछा कर कर मुझे बिल्कुल कन्फर्म नहीं था कि ये लोग मेरे पीछे हैं। मैंने किन्होंने आपका पीछा किया? इन्हीं लोगों ने किया था जिसने मेरी बहन के साथ गलत किया है। ये बहुत सारे लोग थे और उसके बाद मैं गेहूँ मैंने नीचे रखी थी। मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन मिलाया। फ़ोन मिलाने के बाद मेरी सिस्टर नीचे आई मुझे लेने के लिए और उसे पकड़ लिया वहीं। उसका लड़का भी छीन लिया था। उसके बाद वो वहीं पे मतलब उसको ऑटो में डाला, मतलब मारते-मारते ऑटो तक ले गए और ऑटो में डालकर उसे यहाँ ले आए। यहाँ पर मार पिटाई, बाल काटे, गलत काम किया और फेस भी काला किया। जूतों की माला पहनाकर उसे 2-3 गली में घुमाया। तो ये सब आपने देखा? हाँ जी। आप कहाँ से देखा? आप कब थे ये जो हो रहा था? ये मैम कम से कम ये 12:30 बजे से लेके 1 बजे तक ये चलता ही रहा। और आप कहाँ थे उस समय? उस समय मैं अपनी बहन का लड़का लेकर यहीं खड़ी थी क्योंकि मैं आगे नहीं हुई थी, ये लोग कुछ चीज़ मार रहे थे। तो आपने अपनी आँखों से क्या देखा और कहाँ से देखा आपने? मैंने यहीं से देखा था दीवार से, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि क्या नाम है इसको माला पहनाई और मुँह काला किया। बहुत लेडीज़ ने बहुत मारा इनको, डंडों से, पाइपों से बहुत ज़्यादा और 3-4 गली में घुमाया फिराया। और ये जिसने जो किया है ये इतने गुस्से में क्यों थे? ये इतने गुस्से में ये थे कि हम ये सोच रहे थे कि हम इस लड़की को जान से ख़त्म कर देंगे। अगर पुलिस टाइम पर ना आती और मैं फ़ोन ना करती, तो वो ख़त्म कर देते। तो फिर मैंने मुझे मेरा फ़ोन भी इन्होंने ले लिया था कड़कड़डूमा में। इन्होंने फ़ोन छीनने के बाद ये लड़का छीन रहे थे, फिर भी मैं लड़का लेकर घर घुसकर कुंडी लगा ली मैंने। फिर उसके बाद मैंने पड़ोस में से फ़ोन लिया, फ़ोन लेके मैंने 112 पे कॉल की, मेरी बहन के साथ गलत था, प्लीज़ 10 मिनट में आई थी। फिर मेरी बहन को वो ले गई थी। हाँ, आपने अपनी बहन से बात किया? 1 मिनट ही किया था। क्या बोल रहे थे वो? मेरी बहन ने बोला मेरे साथ गलत हुआ है, बहुत मार कुटाई हुई है, मतलब मुझे अभी भी बहुत खतरा है। हुँ। हाँ जी। तो आप बोल रहे थे ये लोग इससे पहले आपको भी धमकी दे रहे हाँ थे, जी, हाँ जी। तो ये आपको क्यों धमकी दे रहे? इतने गुस्से में क्यों थे? ये गुस्से में इसलिए थे, ये कह रहे थे अगर आपकी बहन हमें नहीं मिलेगी ना, ये हम तेरे साथ करेंगे। और आपकी फैमिली से वो इतने नाराज़ क्यों थे? क्योंकि उनका कहने का मतलब ये था कि जो लड़का उनका मरा है वो तेरी बहन की वज़ह से मरा है, पर मैम ऐसा कुछ नहीं है। Hmm. According to reports and according to the people around, the family that lived there, which is the accused family, there is a boy among the family who committed suicide last November. And according to people around, this accused family has been blaming the victim's family for his suicide. आप बोल रहे थे ये लड़का जिसने सुसाइड किया, इनके और आपके बहन के बीच में क्या ये एक दूसरे को जानते थे? नहीं मैम जी, ये ना मतलब ब्लैकमेल करता था ये लड़का क्या कि क्या बोल के? भी तुम ना ऐसे करना, भी अपना हस्बैंड छोड़ के तुम मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें लायक। मेरी बहन ने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी। फिर ये इसके घर वालों ने मारा, प्रेशर दिया लड़के को, तो वो रेलगाड़ी पे जाकर वो चपेट में आके मर गया। अच्छा। तो इन्होंने ये गुस्सा मेरी बहन पे इसलिए उतारा है। आपको क्या धमकी देती थी? मुझे धमकी देते थे, कई कई बारी तो ये धमकी दिया है तो अपनी बहन का एड्रेस दे दे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी बहन का बहन। एड्रेस मतलब जहाँ वो अपने पति हाँ, के साथ रहते हैं? हाँ जी, हाँ हुँ। जी। फिर मैंने कहा मुझे नहीं पता मेरी बहन का क्या एड्रेस है। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, तू अपनी बहन नहीं बताएगी तो हम तू काम पे भी नहीं जाएगी और ना ही तू खा सकती, ना ही तो अपने पापे को सँभाल सकती। इन्होंने ये धमकी दी थी। मैं शॉप पर लगी थी, ये शॉप पर आके इन्होंने मेरा काम बंद करा दिया और ऑटो था, ऑटो भी इन्होंने जला दिया था। अभी ये कहीं से भी ना खा पाए, ना कुछ कर पाए। ये ऑटो कब जलाया इन्होंने? इन्होंने ऑटो 19 तारीख को जलाया था। इसी महीने? हाँ जी। तो जब ये सब बार-बार होता रहा, आपने कभी पुलिस को फ़ोन किया?
नहीं, पुलिस में तो मैंने वो कंप्लेंट की थी, एप्लीकेशन भी लगाई थी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने कहा था आप कोई भी दिक्कत परेशानी हो हमें कॉल कर देना, हम तुरंत आपके पास पहुंचेंगे, आपको दिक्कत वाली कोई बात नहीं आने देंगे। तो ये कंप्लेंट आपने कब किया था पुलिस के साथ? 20 की बात है ये। ये इस महीने हाँ का? जी, हाँ जी। और जब ये धमकी देने के लिए आते थे अपने घर और आपके शॉप के पास जब आते थे, हाँ आप जी। उस समय पुलिस को फ़ोन किया था कभी? हाँ, मैं थाने में गई थी, उन्होंने नहीं सुनी थी। क्या बोल रहे थे? उन्होंने ये कहा था कि क्या नाम है, चलो हम देखेंगे। उन्होंने हुँ। कहा था चलो आप ऐसे करना, आप परेशान करे तो बता देना। अच्छा, हाँ तो जी। वो कभी आए यहाँ पे? छोड़ने आए थे, फिर वो मुझे इनको धमका गए थे। अच्छा। हाँ जी। और उसके बाद भी लड़के ने आपको परेशान किया? लड़के ने, इनके घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने, मतलब लेडीज़ वगैरह ने बहुत ने परेशान किया। आपको मतलब अभी आप आपकी बहन को मिलने जाएँगे? अभी तो कुछ ऐसा ही चल रहा है माहौल, हुँ। अभी तो मैं नहीं मिल सकती अपनी बहन से। अच्छा, थोड़ा ठीक होगा मैं खुद मिल आऊँगी। अच्छा। और अभी आप क्या चाहते हैं? आपने जितना आपने देखा कल, अभी आपके मन में क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि मेरी बहन को इंसाफ मिले। हुँ, आज मेरी बहन के साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। हुँ, उनको सज़ा मिले अच्छी से अच्छी। हुँ। हम तो ये हैं, मेरी बहन को इंसाफ दिलाओ। Thank you so much. As of now, according to the police, the Shahadra District Police Station, which is now looking into this case, DCP informed News Laundry that as of now, 4 people have been arrested. These are 4 women who are seen in the video to be harassing, intimidating, and beating up the girl. There are 2 other girls that they are looking for. These 2 girls, according to the police, are minors. Apart from this, they're also on the lookout for 3 men, one who is 18 and 2 others who are minors, 16 and 17, according to the police. The police said that as per the medical examination conducted by the hospital, there is no clear sign of sexual assault, but the victim has clearly said that the men have put their private parts on her face and in her mouth and hence sexually assaulted her. As per law, this counts just as much as rape as penetrative sex. Um, uh, so far, according to the police, the men who have sexually assaulted her are absconding, and the women who are accused and in the custody of the police have been charged with wrongful confinement, kidnapping, abducting, and as well as sexual assault. We're waiting for more clear details to arise out of this case. We are right now in Kasturba Nagar, where the incident took place, which is right behind me. This is the victim's house. We're also going to try and find more eyewitnesses and speak to the accused family if they are around. Stay tuned to News Laundry. This is an upcoming story, and we'll be bringing you more details. We want to bring you the stories that matter, whether it be through interviews, ground reports, videos, or podcasts. So, if you believe in our vision, do head over to our website newslaundry.com and click on the subscribe button.